मसीह की कलीसिया, गुड मॉर्निंग। आज का दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बनाया है। हम आनंदित रहेंगे जैसे बाइबल कहता है। आए हम इस आनंदित के साथ हम आराधना में जाएंगे। आज के दिन फिर से प्रभु ने उसके उपस्थिति में हम सब मिलकर एक कलीसिया होने के नाते, प्रभु का देह होने के नाते हम मिलकर उसको आराधना करने के लिए ये समय प्रभु ने दिया है। जहाँ से भी आप जोड़ा है इस कलीसिया, इस ऑनलाइन कलीसिया में, आपको हम स्वागत करते हैं। अगर आप आज पहले बार हमारा साथ जोड़ा है तो आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको स्वागत करते हैं। आप सब आज हमारा साथ जोड़ा है, हम बहुत खुश हैं और उससे ज़्यादा हमारा जीवित परमेश्वर खुश है क्योंकि हम उसको आराधना करने के लिए यहाँ जोड़ा है। आए हम आज आराधना में जाएंगे। उससे पहले कि आराधना में जाए हम अपना आप को तैयार करते हुए प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद हम आराधना की ओर जाएंगे। आए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। अपना हाथों को उठाए, प्रभु को धन्यवाद करना शुरू करें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। आज के सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये नए दिन, नए जीवन तूने हमें दिया है ताकि आपको उपस्थिति में हम आकर विश्राम कर सके, आपको आराधना कर सके प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद के साथ हम आते हैं प्रभु और आपके नाम को प्रभु ऊंचा उठाते हैं। आज सुबह हमारे हृदय को तैयार करें ताकि आपको हम सच्चाई से, मन से, प्रभु आत्मा से आपको आराधना करने पाए। प्रभु हर एक अंधकार का काम प्रभु जो आपको आराधना करने से हमें रोकता है, यीशु के नाम से हम तोड़ देते हैं प्रभु। आपका आज़ादी हमारा बीच में होने पाए। जहाँ से भी हम इस प्रभु आराधना में जोड़ा है, जहाँ से भी हो हम प्रभु आपका प्रभु उपस्थिति को हम महसूस करके वो उस आत्मा में, सच्चाई में तेरे आराधना करने पाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, यीशु के नाम से आमीन। तो आए कलीसिया, हम आराधना में जाएंगे। हालेलुया चर्च, आए हम आराधना करेंगे। आज सुबह हम यहाँ जमा हुआ है एक ही नाम को ऊंचा करने के लिए, वो है यीशु मसीह जीवित परमेश्वर को। यीशु ही है हमारा जीवित परमेश्वर और वो ही है जो हमारा आराधना, धन्यवाद, आदर का योग्य। आए इस गीत को गाकर उसको धन्यवाद करेंगे, उसको आराधना करेंगे। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं, देख तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरा नाम। शुक्रिया
रचाया है। सारे दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। ओ यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया तेरा धन्यवाद हो। शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया। हालेलुया यीशु धन्यवाद। Aisu mo'y tumarkakoy, Prabhu tumi amakuladuanan. Aisu mo'y tumarkakoy, Prabhu tumi amakuladuanan. Kami देखा दिया प्रभु पवित्र आत्मा। कभी यहाँ देखा दिया प्रभु पवित्र आत्मा। हमारा आत्मिकों को खुली दिया ना, विचारू मोय तुम्हार करुणा। हमारा आत्मिक सो को खुली दिया ना, विचारू मोय तुम्हार करुणा। नामी यहाँ देखा दिया प्रभु पवित्र आत्मा। कभी यहाँ देखा दिया
तेरे आराधना हो यीशु, तेरे धन्यवाद हो यीशु। कलीसिया राजा दाऊद उसकी वजन में कहता है, वजन संहिता 27 के वो 4 वचन में, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहारिता पर दृष्टि लगाए रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। मेरे प्रियो, ये राजा दाऊद का एक इच्छा है कि परमेश्वर का उपस्थिति में हमेशा बने रहने के लिए, उसके मंदिर में हमेशा रहने के लिए। ये राजा दाऊद का एक प्रार्थना है। आए हम आज सुबह हमारा एक मांग, हमारा एक इच्छा, हमारा एक प्यासा भी ये रहना पाए कि हम परमेश्वर के साथ उसके मंदिर में, उसके उपस्थिति में हमेशा बने रहना पाओ। हालेलुया, ये हमारा प्रार्थना होने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। करता हूँ तुझको ही बुलाता हूँ, मेरी आवाज़ सुन ले तू, तेरी तलाश करता हूँ तुझको ही बुलाता हूँ, मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू ही मेरी प्यास, तू ही है लगन। आए गाएंगे, तू ही मेरी प्यास, तू ही है लगन, तू ही मेरी आखिरी तलाश, तू ही मेरी प्यास, तू ही है लगन, तू ही मेरी चाकरी तलाश। जैसे हिरनी जल के लिए, वैसे मेरा दिल तेरे लिए तरसे। जैसे हिरनी जल के लिए, वैसे मेरा दिल तेरे लिए तरसे। तेरी तलाश करता हूँ तुझको ही बुलाता हूँ, मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले यीशु। तुझको मैं ढूंढता हूँ,
रात और दिन तुझे महिमा दूं। तेरे मंदिर में मैं रहूं, रात और दिन तुझे महिमा दूं। तेरे मंदिर में मैं रहूं, तेरे तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। हालेलुया, तेरे तलाश हम करते हैं मेरे प्रभु। मेरी आवाज़ सुन ले तू यीशु। तेरी आराधना हो यीशु। ओ जैसे हिरनी उस जल के लिए प्यासा है, मेरे प्राण तेरे लिए प्यासा हो यीशु। हालेलुया, रबशना लवारियाने, हालेलुया। ओ यीशु, तेरे धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरे आराधना करते हैं यीशु। तेरे नाम सबसे ऊंचा हो मेरे महान यीशु। धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरे महिमा हो, तेरे आराधना हो यीशु। आज सुबह हम सबसे ऊंचा जगह में तेरे नाम को हम उठाते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे बीच में जहाँ से भी हम आराधना कर रहे हैं वहाँ में तेरा उपस्थिति है, इसलिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं। सारे आदर में हम तुझको देते हैं। आमीन। कलीसिया आए, हम प्रभु का मेज में आएंगे। आज सुबह हम अपना आप को तैयार करेंगे और हम अपना अपना घर में जो भी चीज़ आपने जो तैयार किया उसको निकाल लीजिए। हम प्रार्थना के साथ अपना आप को तैयार करते हुए इस गीत को गाएंगे। जांचे अपने हृदय को, सिद्ध कर हमें कोई दोष न हो। मेज पे तेरे ए पाक खुदा, ए बलिदानी यीशुआ। हम मिलकर आते हैं, जांचे अपने सिद्ध कर हमें कोई दोष न हो। मेज पे तेरे ए पाक खुदा, ए बलिदानी यीशुआ, ए बलिदानी करते हैं स्मरण
हैं तेरा शरीर जो तोड़ा गया हमारे खातिर। हम मिलकर पीते हैं लहू प्याले में से जो बहाया गया हमारे खातिर, जो बहाया गया हमारे खातिर। हम वचन पढ़ेंगे पहले कोरिन्थियों अध्याय 11 से। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरी लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई उन अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर धन लाता है। मेरे प्रियो, जैसे कि वचन हमें बहुत साफ से ये निर्देश दिया है कि हम कैसे इस मेज में आना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, हम यहाँ से हम अपना आप को जांच सकता है। ये प्रभु का मेज ना कि ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात जो उसको पकड़ाया गया था, जो क्रूस में कलवरी क्रूस में हमारा पापों के लिए अपना आप को बलिदान करने जा रहे थे, उस रात अपने चेले के साथ ये नई वाचा हमारे लिए उसने स्थापित किया है। और इस बात के पीछे बहुत महत्वपूर्ण ठीक है मीनिंग है। तो इसीलिए इस बात को हमको पहचाना बहुत ज़रूरत है। ये रोटी जो हम लोग खा रहा है और ये दाखरस हम लोग पी रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह का देह जो हमारे लिए तोड़ा गया था उसको दर्शाता है, और जो हमारे लिए जो मार खाया था उसके लिए दर्शाता है। और ये जो दाखरस जो है जो हम पी रहा है वो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारा पापों के लिए जो बहाया है क्रूस पर उसको दर्शाता है। इसीलिए जब हम खाते पीते हैं तो यीशु मसीह ने जो क्रूस पर हमारा उद्धार के लिए, हमारा चंगाई के लिए उसका जीवन को देकर अपना देह को उस क्रूस में चढ़ाया गया था, क्रूसित किया गया था और लहू बहाया गया था, उस बातों को हम स्मरण करना आवश्यकता है और उसको पहचानना आवश्यकता है। इसीलिए बाइबल कह रहा है कि हम इस खाते पीते प्रभु का देह और लहू का महत्वपूर्ण को पहचानते नहीं, हम खाएगा तो हमारा ऊपर देखिए अपराधी ठहराएगा। इसीलिए कोई भी ये रोटी को जो खाते पीते तो हम अपना आप को जांच लेना चाहिए कि हमारे जीवन में कुछ बात है, कुछ पाप है जो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं है। इन बातों को हम लोग देखने का ज़रूरत है। आज सुबह जितने लोग जो खाने के लिए
और पीने के लिए इस मेज में आ रहा है सबको हम कहना चाहता है, अगर यदि आपका जीवन में कुछ बात है तो आप परमेश्वर के साथ अपना आप को सही कर लीजिए और तैयार कर लीजिए, ताकि हम इस देह और प्रभु का देह और लहू को पहचानते हुए उसको खा पाए, पी पाए और उसमें शामिल हो पाए। इस मेज में कौन आ सकता है? तो जैसे वचन हमने पढ़ा है वो है कि जितने लोग जो यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनने के बाद यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में जो स्वीकार लिया है और उसका आज्ञा को पालन करते हुए जो पानी का बपतिस्मा ले लिया है, वो लोग आ सकते हैं। सो आए हम प्रार्थना करके जो भी सामान आपने अपना घर में जो तैयार किया है, चाहे बिस्किट हो चाहे जूस हो, जो भी तैयार किया है उसके द्वारा हम इस मेज में आकर एक साथ खाएंगे पिएंगे। उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। अपना आप को जांच लीजिए और प्रभु के सामने में अपना आप को लाए और हम अपना आप को तैयार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद करते आज के दिन हम एक कलीसिया आपका देह, एक मन, एक आत्मा में होकर एकता में आपका मेज में आने के लिए फिर से हमें ये अवसर दिया। धन्यवाद करते प्रभु जी। आपका देह जो हमारे लिए जो तोड़ा गया और क्रूस में तूने हमारे लिए जो मार खाया और हमारा पाप और हमारा धन को अपना ऊपर उठाया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और तेरे लहू जो बहाने के द्वारा हमारा पापों का क्षमा मिला प्रभु और हमारे लिए वो चंगाई मिला प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज हम इस मेज में शामिल होने के लिए आए हुए सभी को प्रभु आपके चरणों में लेकर आता है प्रभु जी। हमें तेरा आशीष दे प्रभु, ताकि हम इस देह को आपका प्रभु लहू को पहचानते हुए इस मेज में हम शामिल होने पाए प्रभु जी। अगर हमारे जीवन में कुछ भी पाप है जो आपके लिए ग्रहण योग्य नहीं है तो हमें क्षमा करे प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं अगर हमारे बीच में अगर कोई है जो बीमार है तो यीशु के नाम से ये लहू और देह के द्वारा हमारे लिए जो चंगाई जो प्रबंध किया है उसको हम घोषणा करते हैं, यीशु के नाम से चंगाई होने पाए। धन्यवाद करते हैं हर एक काम तूने जो क्रूस में ख़त्म किया है उसी काम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप इस मेज के ऊपर आपका आशीष दे, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आए हम एक साथ मिलकर इस रोटी को खाएंगे धन्यवाद करके। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरी लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आए कलीसिया हम एक साथ धन्यवाद करके इस कटोरा में पिएंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद करते हैं इस मेज में शामिल हुए सभी लोग के लिए प्रभु। इस मेज में हमने जो आपका लहू को आपका देह को पहचानते हुए आज खाया है पिया है प्रभु, हमारा प्रभु आत्मिक जीवन के लिए और यहाँ तक कि हमारा ये शरीर के लिए भी प्रभु आशीष होने पाए प्रभु जी। आए हुए सभी को आपका नियंत्रण में लाते हैं तो आशीष करें। सारे आदर महिमा हम तुझको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन।
धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जय मसीह की कलीसिया। आज हम लोग फिर इस ऑनलाइन सर्विस में बीएटिट्यूड्स धन्य वचन पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और प्रभु, आज हम जब आपके वचन से प्रभु सीखने जा रहे हैं इस धन्य वचन के बारे में, प्रभु जिस तरह आपका ये वचन जब आपने बोला था तब कार्य किया था प्रभु, होने दे आज हमारे बीच में ठीक उसी तरह ये वचन आपका कार्य करे और हमारे अंदर उस भूख को और उस प्यास को भर दे। प्रभु, हम हर एक चीज़ को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, होने दे कि हमारे चारों तरफ जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उसको यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते हैं और मांगते हैं पिता कि आप हमारे आँखों को, हमारे कानों को खोल दीजिए कि हम आपकी आवाज़ को सुने और आपकी कार्य को हमारे बीच में होता हुआ देख सके। प्यारे परमेश्वर, हम मांगते हैं आपसे कि हमारे हृदय को आप तैयार करें आपके जीवित वचन के लिए, ताकि प्रभु आपके वचन के अनुसार हम अपने जीवन को हम ढाल सके प्रभु, और आपके कार्य को जब हम होता हुआ अपने बीच में, अपने जीवन में, अपने परिवार में देखते हैं, जब हम आपके आवाज़ को सुनते हैं प्रभु, तो इन सारे बातों को हम समझ सके। प्रभु, हम ये समय आपके हाथ में सौंपते हैं। आप हमारा अगुवाई करें परमेश्वर, आप बढ़ते चले जाए और हम घटते चले जाए। ये समय आप अपना कार्य हमारे बीच में करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो कलीसिया, हम लोग बात कर रहे हैं धन्य वचन के बारे में और आज हम देखेंगे मत्ती उसका 5 अध्याय का 6 वचन। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू chapter 5 verse 6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। There is an old French proverb which says that a good meal ought to begin with hunger. फ्रेंच में एक कहावत है कि एक स्वादिष्ट भोजन का शुरुआत या आरंभ भूख के साथ होना चाहिए। भोजन चाहे कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, पर अगर हमारे अंदर भूख नहीं है, अगर हमारा पेट पहले से भरा हुआ है, तो हम उसका आनंद नहीं उठा सकते। लेकिन अगर हम बहुत भूखे हैं, हम सही में भूखे हैं और हम तड़प रहे हैं खाने के लिए, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमें भूख लग रहा है, तब अगर हमारे सामने कुछ भी रख दिया जाए वो भी हमें स्वादिष्ट लगता है। और हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि उन्हें तृप्त किया जाएगा। Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. हम देखते हैं यीशु मसीह यहाँ पर धार्मिकता, भूख और प्यास को एक साथ लिंक कर रहा है। वो एक साथ इन तीनों को जोड़ रहा है, दिखाने के लिए हमें कि हमारे जीवन के लिए जितना पानी और भोजन आवश्यक है, उतना ही धार्मिकता भी आवश्यक है। डॉक्टर्स ज़्यादातर कहते हैं वी आर व्हाट वी ईट। हम जो खाते हैं हम वो बन जाते हैं। रतन टाटा बहुत ही प्रख्यात व्यक्ति है, उन्होंने कहा था that if you don't take your food as medicines, you will have to take your medicines as food. So हम लोग जो हैं वो हम जो खाते हैं वो हैं। अगर हम अच्छा भोजन, अगर हम स्वास्थ्य देने वाला भोजन खाएंगे तो हम तंदुरुस्त होंगे। लेकिन अगर हम ऐसा भोजन खाएं जिससे हमें सेहत नहीं बनता या जो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, सो वो हमारे शरीर पे वैसा असर करेगा। एक और एक कहावत, एक सेइंग है जो हम लोग सुनते हैं, that the best way to a man's heart is through his stomach. एक पुरुष के हृदय तक पहुंचने का जो सबसे उत्तम रास्ता है
वो उसके पेट से होकर गुजरता है। सो यहाँ पर जब हम लोग ये सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारा जो बाहरी मनुष्य है वो भोजन और पानी के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ पर एक सिद्धांत है जो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक जैसे हमारा शारीरिक जीवन भोजन और पानी के ऊपर निर्भर है, हमारा जो अंतर का जो मनुष्य है, हमारा आंतरिक मनुष्य है, वो धार्मिकता के इर्द गिर्द वो घूमता है। और यहाँ पे इसीलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। सो बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में कि हम उस धार्मिकता के लिए भूख रखें और उस धार्मिकता के लिए प्यास रखें। अगर हम देखें सो ये जो शब्द है भूख और प्यास, ये यूनानी भाषा से आया है और ये हमें दिखाता है एक ऐसा भूख जो साधारण भूख नहीं है, लेकिन एक क्रेविंग है, ठीक है, एक प्रबल लालसा है हमारे अंदर, कुछ उस चीज के लिए एक इंटेंसिटी से, एक तीव्रता से हम उस चीज को जब चाह रहे हैं। और जो प्यास के लिए भी है वो एक ऐसा प्यास कि हम तड़प रहे हैं उस चीज को पाने के लिए, जैसे कि हम जिस चीज के लिए प्यासे हैं, यहाँ पे धार्मिकता के लिए हम तड़प रहे हैं। ऐसे प्यास को और ऐसे भूख को ये वचन में यहाँ हमें दिखाया जा रहा है। इतना इंटेंस है, इतना तीव्र है, इतना ज्यादा मात्रा में है ये चीज, ये भूख और ये प्यास। और हम देखते हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता के खोजी होने के लिए हमें इस तरह से हमारे अंदर भूख और हमारे अंदर प्यास होना चाहिए। परमेश्वर के राज्य में होने के लिए हमें इस तरह से भूखे और प्यासे उसकी धार्मिकता के लिए होना चाहिए। और हम जब यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे वचन में लिखा है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, ये क्या धार्मिकता है, ये कैसा धार्मिकता है? और आइए हम लोग देखेंगे जो धार्मिकता के लिए जो यूनानी शब्द है वो है दिकायोसोनियो, ओके। और इसका जो मतलब है एक गुण है जो सही और न्यायपूर्ण होने के बारे में बताता है। एक ऐसा अवस्था है, एक ऐसा हालत है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। और अगर हम बाइबल में देखते हैं, यहाँ जब वर्णन है धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, 3 पहलू है इस धार्मिकता का। और आइए आज हम इन तीनों पहलुओं के बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहला यहाँ पे धार्मिकता के बारे में हम जो देखते हैं वो है स्पिरिचुअल राइचियसनेस, आत्मिक धार्मिकता, ठीक है। और ये जो धार्मिकता है, दिस स्पिरिचुअल राइचियसनेस, ये कहाँ से आता है? दिस कम्स डायरेक्टली फ्रॉम आवर रिलेशनशिप with the Lord। ये जो आत्मिक धार्मिकता है, ये हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जब होता है तो ये हमारे जीवन में आता है। और सिर्फ रिश्ता नहीं, but what I am trying to say is the right relationship with the Lord, सही रिश्ता परमेश्वर के साथ। और ये सबसे ज्यादा फंडामेंटल है, ये सबसे ज्यादा बुनियादी है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ सही रिश्ता में हों, क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में होंगे तो सारी धार्मिकता हमारे जीवन में बहने लगेगी। और हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ सही रिश्ता में हों। और जब हम परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में होते हैं तब वो धार्मिकता हमारे जीवन में होता है, वो सही रिश्ते के कारण। और ये सही रिश्ता क्यों है? यीशु मसीह का पूरा किया हुआ कार्य उस क्रूस के ऊपर, उसके द्वारा आप और हम परमेश्वर के साथ सही रिश्ता में आते हैं। आइए हम देखेंगे फिलिपियो उसका 3 अध्याय का 9 वचन, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 9। And be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith। और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है,
और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। सो वी आर सीइंग हियर, हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पौलुस कह रहा है कि वैसी धार्मिकता नहीं जो मेरा खुद का है, लेकिन मसीह की धार्मिकता में, और वो चाहता है कि वो मसीह में पाया जाए। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह का पूरा किया हुआ कार्य के कारण, उसने जो हमें मोल ले लिया, उसका जो रिडेम्पशन का जो कार्य जो उसने क्रूस पे किया है, उसके कारण हम परमेश्वर के साथ सही रिश्ता में आते हैं। जस्ट इट इज बेस्ड ऑन हिज वर्क, टोटली फुल्ली इट इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ क्राइस्ट। सो ये जो स्पिरिचुअल राइचियसनेस हमारा है, ये पूरी तरह से यीशु मसीह का क्रूस पे किया हुआ कार्य के ऊपर निर्धारित है। ये हमारा खुद का धार्मिकता नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता है। इसीलिए यीशु मसीह मत्ती उसका 5 अध्याय का 20 वचन में हमसे कहते हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. और हम देखते हैं यहाँ पर कि जो फरीसी लोग थे, फरीसी लोग जो थे वहाँ, उसके बारे में हमने पिछले बार भी अध्ययन किया था कि यीशु मसीह कहता है कि इनकी धार्मिकता से बढ़कर अगर तुम्हारे जीवन में धार्मिकता नहीं है तो तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं करोगे। यीशु मसीह यहाँ कहने की कोशिश कर रहा था कि वो बहुत केयरफुल है, वो बहुत सावधान है कि वो बाहरी रूप से वो जो नियम है वो सब का अनुपालन करे, वो सारे नियमों का पालन करना चाहते हैं, लेकिन दुख की बात है कि अंदर का आंतरिक जो पवित्रता है वो नहीं है। बाहरी रूप से सारे नियमों का पालन हो रहा है, लेकिन आंतरिक रूप में वो जो पवित्रता होना चाहिए वो उनके जीवन में नहीं है। और वो पवित्रता परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में हो। यीशु मसीह कहता है कि आप खोज करो, आप भूखे हो, प्यासे हो जाओ उस धार्मिकता के लिए, पर खुद से नहीं। यीशु मसीह की धार्मिकता की हमें जरूरत है, हमें यीशु मसीह के पूरा किया हुआ कार्य के ऊपर निर्भर करने का जरूरत है। सो हम यहाँ देखते हैं ये जो पहला जो पहलू है, द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द राइचियसनेस ऑफ गॉड दैट वी नीड टू हंगर एंड थर्स्ट फॉर इज द स्पिरिचुअल राइचियसनेस। जो पहला पहलू है धार्मिकता का, जिसके लिए हमें भूखे और प्यासे होना है, वो आत्मिक धार्मिकता है। और वो कैसे आता है? जब हम परमेश्वर के साथ, जब हम यीशु मसीह के साथ सही रिश्ता में आते हैं। और जब हम यीशु मसीह के साथ सही रिश्ता में आते हैं और हमारे जीवन में आत्मिक धार्मिकता पाया जाता है, तो वहां से हमारे जीवन में जो दूसरा पहलू है धार्मिकता का, वो भी पाया जाता है, और वो है नैतिक धार्मिकता, मॉरल राइचियसनेस। एंड हम देखेंगे यहाँ पर दैट दिस मॉरल राइचियसनेस इज अ राइचियसनेस दैट अ क्रिश्चियन प्रैक्टिसेस। ये एक ऐसा धार्मिकता है जो एक मसीही अभ्यास में लाता है अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत आचरण और अपने व्यक्तिगत व्यवहार और अपने चरित्र के द्वारा। और ये हमारा, जब हम इसको व्यवहार में लाते हैं तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। सो हम देखते हैं that this is the another righteousness that we need to hunger for and that we need to thirst for। और जो उस धन्य वचन में जिसका वर्णन है, आइए हम पढ़ेंगे इब्रानी उसका 12 अध्याय का 11 वचन। No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए, पीछे उन्हें चैन के साथ धार्मिकता का प्रतिफल मिलता है। सो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि परमेश्वर जब हमें ताड़ना देता है या परमेश्वर जब हमें करेक्शन देता है, ताकि वो हमारे अंदर वो धार्मिकता को उत्पन्न कर सके। यहाँ वर्णन है कि धार्मिकता का प्रतिफल हमें मिलता है। सो परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे अंदर वो धार्मिकता का प्रतिफल हो, हमारे अंदर वो धार्मिकता दिखाई दे। हमारा इनर मैन जो है, हमारा जो अंदर का जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, वो परमेश्वर के धार्मिकता के साथ संतुष्टि
पाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के उपस्थिति में वो रहेगा, परमेश्वर के खोज वो करेगा। और हम एक चीज़ को देखते हैं, जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के साथ बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा हम उसकी धार्मिकता में बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा हमें दुनिया की चीज़ों से, उतना ज़्यादा हमें पाप से हमें संतुष्टि नहीं मिलेगा और इस सब से हमारा रुचि हट जाएगा। The more we embrace the righteousness that comes from God, the more satisfied we are with the things that pleases God. हम जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के उस धार्मिकता जो हमें परमेश्वर से मिलता है, हम उससे उसके करीब जाते हैं या उसको अपने जीवन में लाते हैं, उतना ज़्यादा हम संतुष्ट होते हैं वो सारी चीज़ों से जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। और सबसे अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं मूसा के जीवन में। हम देखते हैं कि मूसा जो कि एक इब्रानी था, लेकिन कैसे वो मिस्र के उस महल में पला बड़ा, और हम उसके जीवन के बारे में पाते हैं इब्रानी उसका 11 अध्याय का 24 से 26 वचन, Hebrews chapter 11 verse 24 to 26. By faith Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. He chose to be mistreated along with the people of God rather than enjoy the fleeting pleasures of sin. He regarded disgrace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt, because he was looking ahead to his reward. विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और भी उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मूसा ने वो सारा जो विलास है, जो आनंद है, जो उसको मिल सकता था, वो सारा ऐश और आराम जो उसको उस महल में मिल सकता था, उसने वो सब चीज़ को उसने तुच्छ जाना और उसने उसको छोड़ दिया, और वो तैयार था परमेश्वर के लोगों के साथ निंदित होने के लिए, क्योंकि आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। उसने अनुभव कर लिया था परमेश्वर के भलाई को, उसने जान लिया था परमेश्वर को, और यही कारण है कि वो जब वो परमेश्वर को जान रहा था और जब वो परमेश्वर की भलाई को अनुभव कर रहा था, उसके अंदर आत्मिक चीज़ों के लिए भूख उत्पन्न हुआ, और इसीलिए उस संसार की चीज़ों को उसने अप्रिय जाना और उसको वो छोड़ने के लिए तैयार हो गया। So we see over here that moral righteousness becomes something that he hungers for, something that he thirsts for after he begins to pursue God. हम देखते हैं कि ये जो नैतिक धार्मिकता है, ये इसके लिए भूखा होने लगा, वो इसके लिए प्यासा होने लगा, जैसे जैसे वो परमेश्वर के पीछे परमेश्वर का खोज वो करने लगा। सो हम देखते हैं कि जो आत्मिक धार्मिकता है, स्पिरिचुअल राइचियसनेस, इट कम्स फ्रॉम अ राइट रिलेशनशिप विद गॉड। वो परमेश्वर के साथ सही रिश्ते के द्वारा, उसके कारण, वो रिश्ते के कारण हमारे जीवन में होता है। एंड मॉरल राइचियसनेस इट कम्स एज अ रिजल्ट ऑफ अ राइट रिलेशनशिप विद गॉड। और जो नैतिक धार्मिकता है वो परमेश्वर के साथ हमारा सही रिश्ता होने का परिणाम के रूप में हमारे जीवन में आता है। और इसके बाद आइए हम चलते हैं जो तीसरा पहलू है धार्मिकता का, द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ राइचियसनेस, एंड दैट इज सोशल राइचियसनेस, सामाजिक धार्मिकता। और वचन में हम देखें तो धार्मिकता जो शब्द है वो सिर्फ परमेश्वर के साथ सही रिश्ता के लिए नहीं, वो सिर्फ आत्मिक धार्मिकता के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन उससे और कहीं ज़्यादा वो जैसे जैसे हम नैतिक धार्मिकता में को अपने चरित्र और अपने कॉन्डक्ट जो होता है, हमारा आचरण में हम उसको हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, इसके जब ये रिजल्ट करता है, जब ये परिणाम आता है, तो इसमें सामाजिक धार्मिकता भी शामिल हो जाता है। ऐसा सामाजिक धार्मिकता जो सताए हुए प्रताड़ित लोग हैं उनका छुटकारा के लिए, न्याय को बनाए रखने के लिए और ज़रूरतमंद को मदद देने के लिए जब हम खड़े होते हैं,
तब वो हम सामाजिक धार्मिकता का अपने जीवन में अभ्यास करते हैं। यीशु मसीह जब अपना सेवकाई के बारे में घोषणा कर रहा था, लूका उसका 4 अध्याय का 18 और 19 वचन में हम पढ़ेंगे अभी, हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह कुछ बातों को कर रहा था। वो यहाँ पर परमेश्वर के प्रसन्न होने के वर्ष के बारे में बात कर रहा था। आइए हम इस वचन को पहले पढ़ेंगे। The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब अपना सेवकाई के बारे में बात कर रहे हैं कि उस पवित्र आत्मा उसके ऊपर है, और वो कंगालों को सुसमाचार सुनाने का बात कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि वो अभिषेक किए गए हैं और वो भेजे गए हैं बंदियों को छुटकारा दिलाने के लिए, अंधों को दृष्टि देने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए। लेकिन वो साथ में यहाँ पे ये बात भी कह रहा है कि प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। सो वो प्रचार करना चाहता है प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष के बारे में। ये जो वर्ष है इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में अ ईयर ऑफ जुबली, जो इजराइल में मनाया जाता था, और 50 साल में वो सिर्फ एक बार, एवरी 50 ईयर्स में एक बार वो मनाया जाता था। और ये साल जो होता था ये सही में इट वाज लाइक अ गुड न्यूज़, ये एक सुसमाचार के प्रचार के जैसा था जब ये साल के बारे में हम लोग सोचते हैं, क्योंकि ये जो सताए हुए लोग थे, जो प्रताड़ित लोग थे, उन जो कुचले हुए लोग थे, उनके लिए ये छुटकारा और आज़ादी का सुसमाचार लेकर आता था। हम देखते हैं यहाँ पर कि उस समय में जब ये साल आता था, दिस ईयर ऑफ जुबली, तो जितने भी लोग जो कर्ज में हैं वो उस कर्ज से छुटकारा पा जाते थे। जितने भी लोग जो दासत्व में जी रहे हैं वो उससे आज़ादी पा लेते थे। सो ये एक साल था जिसको परमेश्वर, इट वॉज अ ईयर ऑफ रीसेट। गॉड यूज्ड टू रीसेट एवरीथिंग। परमेश्वर सब कुछ को फिर से पुनः वो स्थापित या स्थापना, वो सब चीज़ों का वो कर देता था, और वो पूरा जो सोसाइटी है, वो पूरा जो समाज है, परमेश्वर उसको फिर से रीसेट कर देता था, ताकि जो लोग भी इस तरह से प्रताड़ित है और जो तकलीफ में है, जो सताए हुए हैं, जो कुचले हुए हैं, वो सबों को राहत मिले। सो हम यहाँ पर देखते हैं, और यही बात को यीशु मसीह यहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं अपने चेलों को, कि वो उनके जीवन में भी इस तरह का सामाजिक धार्मिकता पाया जाना चाहिए, कि वो भी जाए और जाके लोगों को का छुटकारा का कार्य करे, जाके जो लोग सताए हुए हैं, जो लोग दबे हुए हैं बोझ के नीचे, या जो लोग प्रताड़ित है, जो लोग तकलीफ में हैं, जाकर उनको सुसमाचार सुनाए और उनको वो आज़ादी दे जिसके लिए यीशु मसीह हमारे बीच में आए हैं। सो हम देखते हैं कि ये 3 जो पहलू है धार्मिकता का, द स्पिरिचुअल राइचियसनेस, मॉरल राइचियसनेस एंड द सोशल राइचियसनेस। हम देखते हैं आत्मिक धार्मिकता, नैतिक धार्मिकता, और जो अंतिम है सामाजिक धार्मिकता। और कैसे यीशु मसीह यहाँ पे ये तीनों को कोरिलेट कर रहे हैं, आइए हम देखेंगे। ये जो सामाजिक धार्मिकता है और जो नैतिक धार्मिकता है, ये दोनों धार्मिकता आत्मिक धार्मिकता के ऊपर निर्भर करता है, और आत्मिक धार्मिकता हमारा यीशु मसीह के साथ सही रिश्ते के ऊपर निर्भर करता है। हमारा जो आत्मिक धार्मिकता है, जैसे कि मैंने पहले बोला, ये यीशु मसीह के पूरा किया हुआ कार्य उस क्रूस के ऊपर में, उसके ऊपर जड़ित है, और सारे चीज़ों का स्रोत जो है वो हमारा यीशु मसीह के साथ जो सही रिश्ता है वो है। और जब हमारे जीवन में सब कुछ सही हो जाता है, तब हमारे जीवन में जो नैतिक धार्मिकता है और जो सामाजिक धार्मिकता है वो बहने लग जाती है। सो जब एक पापी यीशु मसीह के पास आता है
और अपने पापों को मान लेता है, तब वो धर्मी करार दिया जाता है। और इसको हम लोग कहते हैं जस्टिफिकेशन, जब उसका दोष जो है उसे हटा दिया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो अनुग्रह से और विश्वास के द्वारा वो जब प्रभु को उसने ग्रहण कर लिया और जब उसका जस्टिफिकेशन हो गया है, तब वो एक ऐसा जीवन को वो जीने लग जाता है जो सामाजिक और नैतिक धार्मिकता को दर्शाता है। और इसके लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और पवित्र आत्मा का मदद के द्वारा जब वो इसको ऐसा जीवन को जीने लग जाता है, तब हम बोलते हैं कि उसके जीवन में सैंक्टिफिकेशन या पवित्रीकरण का कार्य हो रहा है। लेकिन ये जो हमारा खोज है धार्मिकता के लिए, ये अपना फुलफिलमेंट या अपना सेटिस्फैक्शन तभी पाएगा जब यीशु मसीह दोबारा हमारे पास हमें लेने आएगा, और वो है ग्लोरिफिकेशन, महिमा। सो राइचियसनेस जो है, जो धार्मिकता है, वो एक फल है। इट इज़ एन आउटकम, वो एक प्रतिफल है, जैसे कि हमने पढ़ा था इब्रानी 12 का 11 वचन में। सो जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही होगा तो धार्मिकता हमारे जीवन का परिणाम होगा, और धार्मिकता हमारे जीवन में हम उस फल को देख पाएंगे। So when we pursue for social and moral righteousness apart from God, then it becomes self-centered. बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों के बारे में हम सुनते हैं, अरे वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो लोगों का इतना मदद करता है, उसका जीवन में देखो सब कुछ इतना अच्छा है, इतने अच्छे लोग हैं। लेकिन ये जो धार्मिकता है, ये जो सामाजिक और नैतिक धार्मिकता है, ये परमेश्वर के बिना है और ये खुद के ऊपर निर्भर करता है। But when it is rooted on a relationship with Christ, then it is no longer what I have to do, but it is what I want to do. So जब हमारा धार्मिकता परमेश्वर के ऊपर बेस्ड हो जाता है, आधारित हो जाता है, तब ये इसके बारे में नहीं है कि मैं क्या मुझे करना है, लेकिन निर्भर करता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। सो एवरीथिंग, मेरे जीवन की सारी बातें क्या के ऊपर निर्भर है, मेरा परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता है, क्या मेरे जीवन में परमेश्वर के साथ सही रिश्ता है या नहीं। और हम देखते हैं मत्ती उसका 6 अध्याय का 35 वचन में, Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा न होगा। सो हम इस भूख और इस प्यास से कहाँ तृप्त पाएंगे? हमें कहाँ से वो तृप्त होंगे हम इस भूख और इस प्यास से? जैसा वचन लिखा है कि हम यीशु मसीह के व्यक्ति में, इन द पर्सन ऑफ अ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वी कैन बी फुलफिल्ड। हम तृप्त हो सकते हैं, हम तृप्त होंगे। क्राइस्ट एंड क्राइस्ट अलोन इज द वन हु कैन सैटिस्फाई आवर हंगर एंड आवर थर्स्ट। सिर्फ यीशु ही है जो हमारे भूख और हमारे प्यास को भर सकता है, जो हमें तृप्त कर सकता है। अगर हम याद करें तो उस समैरिटन वुमन को, सामरी स्त्री को यीशु मसीह ने कहा था, यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 14 वचन में हम देखेंगे, But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं यीशु मसीह कह रहा है कि वो जो जल देगा वो व्यक्ति फिर प्यासा नहीं होगा। मीन्स इट इज you will continuously keep drinking. अगर आपने एक बार पी लिया तो आप पीते रहेंगे। It is a present continuous tense. ये वर्तमान में यहाँ पे बात हो रहा है। जो शब्द यहाँ ड्रिंक यूज़ किया गया है या जो पीने के बारे में इस्तेमाल किया गया है यहाँ 4 अध्याय का 14 वचन यूहन्ना में, यहाँ पे जो बात हो रहा है, इट इज़ रिटन, दिस वर्ड ड्रिंक इज रिटन इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लगातार पीते रहेंगे, ठीक है। और
अनंत काल तक वो उमड़ता रहेगा। यीशु मसीह उसके बारे में यहाँ बात कर रहा है। हंगर एंड थर्स्ट आर द साइंस ऑफ लाइफ। जो भूख है और जो प्यास है वो चिन्ह है कि हम जीवित हैं। एक मृत इंसान को ना भूख लगता है और ना प्यास लगता है। और जो हंगर एंड थर्स्ट है वो एक चिन्ह है, वो ये बात को भी दिखाता है कि हम स्वस्थ हैं। जब कोई इंसान बीमार हो जाता है, जो सबसे पहला चीज़ होता है, जो फर्स्ट सिम्टम जो हम देखते हैं, ही लूजेस द एपेटाइट। वो अपना भूख वो खो देता है, उसको खाने में टेस्ट नहीं आता है और वो खाना नहीं खाना चाहता है। लेकिन जब वो चंगा हो जाता है, जब वो ठीक हो जाता है, the first thing that he wants to do is he wants to eat। जो सबसे पहला चीज़ वो करना चाहता है वो खाना चाहता है। सो हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे अंदर अगर ये भूख और ये प्यास है तो ये दिखा रहा है कि हम आत्मिक तौर पर हम स्वस्थ है कि नहीं है। बहुत बार हमारे जीवन में जब कोई ऐसा पाप पाया जाता है जिसको हमने अंगीकार नहीं किया है, वो हमारे अंदर से परमेश्वर की चीज़ों के लिए जो भूख है और जो प्यास है उसको चुरा ले जाता है। हमारे जीवन में जब ऐसी कोई बातें आ जाती है जिसके साथ हमने डील नहीं किया है और हमने परमेश्वर के सामने उसको लेकर नहीं आया है, वो हमारे अंदर वो कार्य करने लगता है और परमेश्वर की चीज़ों से हमारा जो ध्यान है, हमारा जो रुचि है या हमारा जो भूख और प्यास है उसको हटा देता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की चीज़ों के लिए भूखे और प्यासे होते हैं तब हमारा वो जो एपेटाइट है सिन के लिए, पाप के लिए और इस दुनिया के लिए, वो खत्म हो जाता है। सो हमें देखने का ज़रूरत है, क्या हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम चर्च मिस करने लग जाते हैं, हम बहाना बनाने लग जाते हैं, हम रीजंस देने लग जाते हैं। क्या ये रीजंस, ये बहाना और हमारा अगर परमेश्वर की चीज़ों के लिए अगर हमारे अंदर वो भूख और वो प्यास नहीं है तो ये क्या दर्शा रहा है हमारे जीवन में, हमें ये देखने की ज़रूरत है। हंगर एंड थर्स्ट आर साइंस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। जो भूख और प्यास है परमेश्वर की चीज़ों के लिए, वो एक चिन्ह है, वो एक साइन है कि हम आत्मिक तौर पर हम जीवित हैं और हम स्वस्थ हैं। हम देखेंगे लूका उसका 1 अध्याय का 53 वचन। He has filled the hungry with good things, but has sent the rich away empty। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को खाली हाथ निकाल दिया। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर भूखों को तृप्त करता है। Our longing, our deep desires, when we long to be filled by God, जब हम तरसते हैं प्रभु के लिए, जब हम परमेश्वर की चीज़ों के लिए, परमेश्वर के लिए, उसके बातों के लिए, उसके वचन के लिए, उसके साथ समय बिताने के लिए जब हम तरसते हैं तो परमेश्वर हमें भरता है, वो हमें तृप्त करता है, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न होता है जब हम उसके लिए भूखे और प्यासे होते हैं। He will always respond to us। वो हमेशा वो हमें उत्तर देगा और वो हमें तृप्त करेगा। आज दुनिया में बात ये है कि लोग जो है वो ढूंढ तो रहे हैं, लोग जो है वो उत्सुक तो है, जिज्ञासु तो है, लेकिन वो प्यासे नहीं हैं। वे रुचि तो रखते हैं लेकिन उनके अंदर वैसा भूख नहीं है। वो वहाँ पर है, वहाँ उस जगह पे भी होंगे जहाँ उनको होना चाहिए, लेकिन उनके अंदर वैसा इंटेंसिटी, they are not so intensely searching and seeking and thirsting for the presence of God। वो उतना गंभीरता से, उतना तीव्रता से वो परमेश्वर का बाट नहीं जोड़े, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भूखे और प्यासे नहीं हैं। लोग खाली हैं लेकिन वो they are not desperate, वो बेताब नहीं है परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, उसके धार्मिकता के लिए, उसके राज्य के लिए, परमेश्वर के लिए। आज हमारे बीच में ऐसे कितने लोग हैं, हम जहाँ देखते हैं आजकल लोग ऐसे फैले हुए हैं। क्या हमारा भी गिनती उनके साथ आता है? अब जब हम यहाँ बात कर रहे हैं भूख और प्यास के बारे में, ये ऐसा प्यास नहीं है जब खाने के बाद जो हमारे अंदर होता है, लेकिन एक ऐसा प्यास कि सोचिए आप गर्मी में, धूप में,
आप थार डेजर्ट के ऊपर या रेगिस्तान में पहुंच गए हैं और आप चले जा रहे हैं और आपके पास पानी नहीं है, और दिनों दिन चलने के बाद जब आपको कहीं दुकान में या वहाँ छोटा सा कुछ कस्बा या कुछ दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपको पानी मिलता है और वो ठंडा पानी मिलता है, आप 2 सेकंड के अंदर या फटाफट उसको पी लेते हैं और कितना राहत आपको मिलता है। ये उस प्यास के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। आइए हम देखेंगे भजन संहिता 63 का 1, Psalms chapter 63 verse 1. You, God, are my God. Earnestly I seek you. I thirst for you. My whole being longs for you. In a dry and parched land where there is no water. हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। Let us also read Psalm chapter 27 verse 4, भजन संहिता 27 अध्याय का 4 वचन। One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple. एक वर मैंने परमेश्वर से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनमोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। आइए हम जब जो अगला वचन है जब उसको पढ़ते हैं, आइए जिस तीव्रता से, जिस इंटेंसिटी से भजन संहिता का लेखक ने इस वचन को लिखा है, परमेश्वर और पवित्र आत्मा अभी इसी वक्त जब हम इस वचन को पढ़ते हैं वो तीव्रता हमारे जीवन में भी उत्पन्न करे। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 42 का 1 और 2 वचन। As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। जीवित परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। हम देख रहे हैं कि भजन संहिता का लेखक जानता है कि यहाँ पर परमेश्वर के लिए, उसकी धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासा होने का क्या मतलब है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 63 का 8। I cling to you, your right hand upholds me. मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। भजन संहिता 107 का 9 में इस प्रकार लिखा हुआ है, For he satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। जब हम ये वचन को पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है कि वो भूखे और प्यासे को अच्छी उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। पर आज हमारे सामने ये प्रश्न है कि क्या हम भूखे हैं, क्या हम प्यासे हैं। आज सवेरे, आज जब हमारे साथ आप इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में जुड़े हुए हैं, हो सकता है आप निरुत्साहित हैं, हो सकता है आपको बहुत खालीपन महसूस हो रहा है, हो सकता है कि आपने वो भूख और वो प्यास वचन के लिए, प्रार्थना के लिए, परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए, उसकी धार्मिकता के लिए खो दिया है। पर क्या आज आप और हम मिल करके क्या ऐसे जगह पर आ सकते हैं जहाँ पे हम परमेश्वर से पुकार कर कहें कि प्रभु हमारे अंदर उस भूख को उत्पन्न कर, हमारे अंदर आपके वचन के लिए, आपके साथ प्रार्थना में समय बिताने के लिए, प्रभु आपके राज्य और धार्मिकता के लिए भूख और प्यास उत्पन्न करें। क्या हम परमेश्वर के पीछे, क्या हम यीशु मसीह के पीछे तब तक बाट जोते रहेंगे? Will we continue to wait upon the Lord till that spiritual hunger is birthed in us? जब तक कि वो आत्मिक धार्मिकता हमारे अंदर में आ ना जाए, तब तक क्या हम यीशु मसीह के पीछे बाट जोते रहेंगे? क्या हम तैयार हैं? मत्ती उसका 6 अध्याय का 33 वचन में, Matthew chapter 6 verse 33 says,
But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो और ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। Are you hungry? आइए, जैसा यीशु मसीह हमसे कहता है कि हम उसकी धार्मिकता के लिए, हम उसके राज्य के खोजी हो। क्या हम बाकी चीज़ों के खोजी हैं? क्या हम दुनिया की चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, खोज रहे हैं? क्या हम दुनिया की चीज़ों से अपने आप को तृप्त करने के लिए, अपने आप को भरने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन बहुत साफ है। वो बुलाता है और वो कहता है कि ऐसे लोग धन्य हैं जो धार्मिकता की खोज करते हैं। ऐसे लोग धन्य हैं जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, और वो वायदा करता है कि वो उनको तृप्त करेगा। सो कलीसिया, अगर आज आप मेरे साथ शामिल है और कहना चाहते हैं, हाँ प्रभु, मेरे अंदर उस भूख को उत्पन्न कर, मेरे अंदर उस प्यास को उत्पन्न कर। प्रभु, मैं तेरे वचन के लिए, प्रभु मैं तेरे प्रार्थना में तेरे साथ समय बिताने के लिए, प्रभु मैं तेरी धार्मिकता के लिए, तेरे राज्य के लिए, प्रभु मैं तेरे लिए भूखा और प्यासा होना चाहता हूँ। प्रभु, मेरा जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो आप है परमेश्वर। अगर कलीसिया आज आप मेरे साथ ये कहते हैं, तो आइए हम अपने अपने हाथों को उठाएंगे परमेश्वर की ओर और हम परमेश्वर से सहायता मांगेंगे, क्योंकि हमारा सहायता, हमारा मदद सिर्फ और सिर्फ वही है। हमारा खुद का धार्मिकता नहीं, लेकिन परमेश्वर का धार्मिकता। आइए हम पवित्र आत्मा का सामर्थ मांगेंगे। आइए वो कार्य जो यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है, उसके कारण आइए हम उस सही रिश्ता में परमेश्वर के साथ चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपकी सहायता मांगते हैं। प्रभु आप हमारे मददगार हो, प्रभु हमारी सहायता करें। प्रभु आपके लिए प्रभु हम खोजी हो, आपके वचन के लिए प्रभु हम खोजी हो। परमेश्वर हमारे अंदर वो भूख और वो प्यास को भर दीजिए प्रभु। प्रभु हमारे जीवन आपके बारे में हो, हमारे जीवन में आप बढ़ते चले जाए प्रभु। प्रभु हमारे जीवन में जब हम व्यस्त हो जाते हैं, और प्रभु अगर हम आपके साथ समय बिताने के लिए प्रभु हम व्यस्त हो जाते हैं, तो प्रभु हमारे साथ आप बात करें, हमारे अंदर वो भूख को उत्पन्न करें, हमारे अंदर उस प्यास को उत्पन्न करें प्रभु, कि हम सब चीज़ों को छोड़ करके प्रभु आपके वचन, आपके धार्मिकता, आपका राज्य के लिए भूखे और प्यासे होने पाए। परमेश्वर पिता प्रभु हमें तू भूख देना, परमेश्वर हमें प्यास देना। और जब हम आपके लिए प्रभु, आपके धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होते हैं, तो तेरा जैसे आपने अपने वचन में हमें वायदा किया प्रभु, आप हमें तृप्त करना परमेश्वर। प्रभु हम आपके हाथ में अपने आप को, हर एक जन को प्रभु सौंपते हैं। हमारी सहायता करना परमेश्वर पिता। हम जब गिरते हैं प्रभु, हम जब कमजोर पड़ते हैं, आपका अनुग्रह हमारे जीवन में हमारे लिए काफी होना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह का पूरा किया हुआ कार्य के लिए। थैंक यू लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया चर्च, आज का वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि उसने उसके जीवित वचन के द्वारा हमें बात किया। होने दे कि आज जैसे हमने सुना है, वचन सुनकर हम खत्म ना हो, लेकिन इस वचन का अनुसार हम चलने वाला लोग बन पाए। आए हम अपने जीवन में उस धार्मिकता के लिए हम प्यासा रहे और भूखे रहे, और परमेश्वर का धार्मिकता में जीने वाला लोग बन पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अब समय है हम अपना दान और दसवां के द्वारा परमेश्वर को आराधना करने का। मेरे प्रियो, परमेश्वर भला है। परमेश्वर ने हमें वो समता दिया है, परमेश्वर ने हमें वो जो सांस दिया है कि हम प्रत्येक दिन जीवित रहें और हमारा काम में जा सके, और जो करने के लिए उसने बुलाया उसको हम कर सके। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, जो सब कुछ हम में है वो परमेश्वर का है। सो इसलिए हम उसके आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हुए आज हम दान और दसवां परमेश्वर की ओर लाएंगे, हम उसको आराधना करेंगे। आए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हर एक आशीष के लिए प्रभु,
कि तूने हमारे जीवन में इतना आशीष दिया कि आज तक हम जीवित हैं। और प्रभु जी हमारे लिए वो समता दिया, सामर्थ दिया, ताकत दिया, ताकि हम अपना कामों में जा सके, कर सके। जो काम हो जो तूने हमारे लिए करने के लिए जो बुलाया है, इन कामों को कर सके। प्रभु जी आज हम इस दान दसवान को लाकर आपका चरणों में हम चढ़ाते हैं। प्रभु जी तू स्वीकार ले प्रभु जी, और तेरे राज्य को बढ़ाने में इस्तेमाल करे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, अगर यदि आप ऑनलाइन के द्वारा आपका दान और दसवान डालना चाहता है तो आपका स्क्रीन के ऊपर चर्च का डिटेल आया हुआ है, उसमें आप डायरेक्ट ऑनलाइन में डाल सकता है। अगर यदि आपको ऑनलाइन के माध्यम से डालने के लिए मुश्किल है तो जो भी आपने आपके घर में अलग किया है उसको आप भाई एलेक्स को कॉल करके बता सकता है, ताकि हम हर संडे का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें। मेरे प्रियो, हम इस बात को आपको बताना चाहता है, भले हम लोग फिजिकली इन दिनों में नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम लोग ऑनलाइन के द्वारा, जूम के द्वारा हमारा कलीसिया का एक्टिविटीज़ चलते जा रहा है। मंडे से लेकर थर्सडे तक हर शाम को 7 बजे से 7:30 तक हम लोग प्रेयर मीटिंग है, इंटरसेसरी प्रेयर मीटिंग है, आप वहाँ में जोड़ सकता है। और वेडनेसडे को बाइबल स्टडी है और 7 से 8 तक वहाँ में हम लोग जूम से करते हैं, आप वहाँ में भी जोड़ सकता है। और सिर्फ वो नहीं है, हम लोग फ़ोन कॉल के द्वारा हम हर फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर करते हैं, और आप उसमें जोड़ना चाहता है तो आप इन्फॉर्म कर सकता है चर्च के ग्रुप में। और सिर्फ वो नहीं है, हम लोग डिसाइपलशिप फ़ोन के द्वारा हम लोग कर जा रहा है। अगर आपको अभी तक पर्सनल डिसाइपलिंग में आप शामिल नहीं है और आप करना चाहता है तो आपका स्क्रीन के ऊपर आए हुए नंबर में आप संपर्क कर सकता है, ताकि आपको भी डिसाइपल किया जाए। सबको धन्यवाद करते हैं हमारा साथ आज जोड़ने के लिए। आपको आपका परिवार को परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और उसका आनंद बहुत से दे और उसमें आप बने रहें। सबको जय मसीह की।